आज 20 दिसंबर 2019 है। पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार शुक्रवार है, विक्रम संवत 2076 है, परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1941 है और सूर्य समय दक्षिणायन है। हेमंत ऋतु चल रही है और धनुमन मास चल रहा है। मुस्लिम तारीख 22 है आज और रवि उल्सानी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। आज के पंचांग की बात करें तो तिथि नौमी रात्रि में 7:17 तक है, उसके उपरांत दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र हस्त है, रात्रि में 9:09 तक, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य दिन में 2:20 तक, तदुपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल है दिन में 8:20 तक, तदुपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:15 पर और सूर्यास्त 5:33 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उम्र देखें तो सूर्य, बृहस्पति, शनि और केतु धनु राशि के अंदर है, मंगल तुला राशि के अंदर है, बृहस्पति वृश्चिक राशि के अंदर है, शुक्र मकर राशि के अंदर है, राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है। आज ग्रह योग की बात करें तो भद्रा अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:16 से है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 11:07 तक है। आप अपने सभी शुभ कार्य इस समय कर सकते हैं। फिर उसके बाद शुभ का चौघड़िया 12:24 से 1:41 तक है। चर का चौघड़िया पुनः 4:16 से सूर्यास्त तक रहेगा। आज राहु काल वेला 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसको बहुत मानते हैं। यदि कार्य टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन करके, दूध से बनी चीज़ों का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होता है। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए जो लोग दिशाशूल को मानते हैं वो यात्रा नहीं करें। और साथ ही अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक है, टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व खीर या चावल से बने खाने का सेवन करें। इससे दिशाशूल के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। बात करेंगे आज के दिन के मूड की। आज के दिन में देखें चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है और कन्या राशि के स्वामी बुध है। ये बुध से एकादश स्थान के अंदर है। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब यह है कि एकादश भाव आय का होता है, यानी कि अपनी ही बुध से अगर चंद्रमा एकादश भाव में हो तो आर्थिक कार्यों के लिए, आर्थिक चिंतन के लिए, आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। यानी कोई भी ऐसे कार्य जिनके अंदर आपको लगता है कि आप कोई बहुत बेहतर आर्थिक योजना बना रहे हैं, जिन पे बातचीत करनी है, सलाह लेनी है, बैंक से बात करने आपको जाना है, या अपने परिवार में आपको सहायता चाहिए बड़ों से, अगर आप किसी योजना में धन चाहते हैं तो आप आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बात का ख्याल रखें कि बुध और चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक बातचीत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर भावनात्मक बातचीत क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर कोई भावनात्मक बातचीत में धन का लेन देन या आर्थिक बातचीत शुरू हो गई तो सारी भावनात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। अगर लेन देन, गिव एंड टेक अगर शामिल हो जाता है भावनात्मक बातचीत में तो फिर वो बेहतर बातचीत भावनात्मक नहीं मानी जाती। एक सवाल भी कि धन को लेकर के अगर आपने अपने साथी से कर दिया तो पूरा हिसाब आपके सामने लेके बैठ जाएगा और सारी जो भावनात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। सूर्य की केतु के साथ युति और राहु से सब तक जो स्थिति है वो बहुत ही ऐसी स्थिति को बनाता है। केतु और सूर्य साथ होने का मतलब यह है कि वो हर वो चीज खोज लेगा जो आपने 7 तालों में भी छिपा के रखी है। यानी जो अन्वेषण के लिए, कोई खोज के लिए, कोई ऐसी बात जो आप छिपी हुई ढूंढ लेना चाहते हैं वो आज के दिन के अंदर है। आज अगर कोई पुलिस अधिकारी हैं आप और अगर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, अन्वेषण के लिए अगर कोई दिन आप ये चुनते हैं आज का, तो आप देखेंगे आपको बहुत तेज सफलता मिलती चली जाएगी। छिपी चीज़ों को आप ढूंढ निकालेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्य में डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वालों को स्थान या व्यवस्था में बदलाव का लाभ तभी मिल सकेगा जब वे नई व्यवस्था के अनुसार तेजी से कार्य करने को तत्पर रहेंगे। नकारात्मक रहे तो बहुत चीजें खो देंगे आज, लेकिन अगर आप बहुत उत्साह से काम करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें भी आपको मिल सकती हैं। नए लोगों से मित्रता, नई जॉब, इंटरव्यू में सफलता और नए स्थानों पर जाने के अवसर आज बन रहे हैं।
लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। वृष और तुला राशि वालों को बहुत प्रयत्न करने पर ही व्यवस्था को अपने पक्ष में करने के अवसर आज रहेंगे। लापरवाही या अति आत्मविश्वास से विरोधियों को अवसर मिल सकते हैं। नई तकनीकी सीखने के अवसर सामने होंगे। इनमें दिखाई गई एकाग्रता से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे आपको। मिथुन और कन्या राशि वालों की बात करें, जो बुध प्रधान राशि है, इसमें अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करनी होगी आज आपको। इसी के सहारे कार्यों के सही परिणाम और धन की उपलब्धता पाने के अवसर बनेंगे। दूसरों के प्रभाव में आने से बचना होगा आपको। कोई कितना भी अपनी बात में आपको उलझाना चाहे, आज बहुत सतर्क व्यवहार आपको आर्थिक रूप से करना होगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले चंद्र प्रधान लोगों की। आज भाषा में विनम्रता से और अपने आत्म अनुशासन से अनियंत्रित होती व्यवस्था को भी संभालने में सफल रहेंगे आप। पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ सकती है। अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। आज यात्रा शुभ रहने वाली है आपकी, चाहे वो छोटी यात्रा हो तो भी, आर्थिक यात्रा हो तो और भी बेहतर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों के लिए नए संबंधों की पूरी मंशा समझे बिना उसमें धन या समय का निवेश करना आगे चल करके तनाव भरा हो सकता है। तो नए संबंध बना रहे हैं तो पहले जानें कि वो क्या चाहते हैं। पेरेंट्स के स्वास्थ्य के लिए यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। धनु और मीन राशि वालों को आज अपने व्यावसायिक कार्यों में दृढ़ता से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के प्रयत्न करने का प्रयास करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई आपसे बिल्कुल बेजा बात कर रहा है और रिलेवेंसी नहीं है बातचीत की, तो भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप अपना मूड खराब ना करें, अपनी ऊर्जा ना कम कर लें। बहुत शांत रहे तो शाम तक अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को आज निपटाने वाले की स्थिति में आप होंगे। मकर और कुंभ राशि वालों की आज प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना रहेगी, जो संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अपनी तकनीकी दक्षता के आधार पर नई जिम्मेदारियां पाने के अवसर आपको मिलेंगे। तो सीखते रहने का जो मकर और कुंभ राशि वालों का भाव है वो बहुत ऊंचे दर्जे का रहता है। यह आज उनको लाभ दिलाने वाला है। विरोधियों से डील करते समय आप सावधानी बरतनी होगी आपको। अगर विरोधियों से बातचीत कर रहे हैं तो उन पर पूरी तरह आप भरोसा आज नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं भाग्य में सितारों की। आज हमारे पास जन्मपत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। इनका जन्म 21 दिसंबर 1972 को हुआ। 2004 में इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 2009 के चुनाव में वे कडप्पा से निर्वाचित क्षेत्र से संसद के सदस्य चुने गए। मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का सितंबर 2009 में एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ था। तब से जगनमोहन रेड्डी उनके उत्तराधिकारी के रूप में आंध्र प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए। 2011 में इन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी वाई.एस.आर. कांग्रेस बनाई और आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कल 21 दिसंबर को इनका जन्मदिन है। इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम आज इनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। इनका मीन लग्न है। बहुत कम मीन लग्न के लोग राजनीति में सफल होते हुए देखे गए हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि क्या वो इनके ग्रह थे जिन्होंने इनको इतने उच्च पद प्रदान किए। लग्नेश बृहस्पति स्वराशिष्ट होकर के दशम भाव में है। ये एक महत्वपूर्ण योग है कि अगर आपका लग्नेश मजबूत होकर के केंद्र स्थान में बैठा है और उसको अगर ताकत मिल रही है तो इसके मायने ये हैं कि आपकी उच्च स्थिति को कोई नहीं टाल सकता। वही इनके साथ हुआ। लग्नेश बृहस्पति स्वराशि का होकर के दशम भाव में बैठने से इनको बहुत एक ताकत प्रदान करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सूर्य और राहु भी इसके साथ है। इसके मायने ये हैं कि इनको साहसिक निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता देता है, जिद की ताकत देता है। बृहस्पति और सूर्य का साथ, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि आप जब एक निर्णय पे ले लेते हैं तो उसको जो ताकत है, ईश्वरीय ताकत यानी कि संसाधनों की ताकत, सिस्टम की ताकत, वो आपको मिलती चली जाती है। और यहाँ इन सूर्य ने ये ताकत इनको दी। लगभग सभी ग्रह केंद्र और त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। कीर्ति स्थान में शनि अपने मित्र शुक्र की राशि वृष में है। इसके मायने क्या है? हम हमेशा बात करते हैं इस तीसरे स्थान की। इसका मतलब यह है कि अगर आपके तीसरे स्थान का स्वामी या तीसरे स्थान के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपको कीर्ति, यानी आप योग्य तो हो ही सकते हैं, लेकिन उसको अगर
कीर्ति स्थान की ताकत नहीं है तो उन गुणों को दुनिया के सामने आने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत उम्र लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शनि जब बैठे हुए अपने मित्र की राशि में तो उन्होंने बहुत जल्दी इनको यह अवसर प्रदान कराया। भाग्य स्थान में स्वराशिष्ट मंगल ने इनको भाग्य की ताकत दी। मंगल लड़ने की ताकत अद्भुत है। जब उसको एक बात तय हो जाता है कि मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और ऊर्जा चाहिए, तो न थकने वाला, भूख प्यास की चिंता किए बगैर वो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति बड़ी ईमानदारी से अपना पूरा दमखम दिखाता है। ये मंगल की ताकत है। चंद्रमा और बृहस्पति की समसप्तक योग, ये जनता के लिए आप देखेंगे कि कितनी करुणा और कितना एक सबको संभालने और सबको साथ लेके चलने की जो इनकी क्षमता है वो इनको आगे भी राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर है वो ये है कि शनि तीसरे स्थान में होने के बावजूद ये कुंडली इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। तो जो लोग जो इस चीज को समझना चाहते हैं कि कैसे बिना शनि के भी कोई अगर राजनीति में सफल हो सकता है, तो ये कुंडली उदाहरण के रूप में सामने रखी जा सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे हम आज की प्रेरक कहानी की। ये सुखिया और दुखिया नाम की ये कहानी हमें अमित भार्गव जी ने भेजी है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के करीब एक गांव में दुखिया और सुखिया नाम के दो लकड़हारे रहते थे। एक सुबह जब वे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बहुत परेशान हो गए। लकड़ी के तस्करी करने वाले गैंग ने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और बड़े बड़े ट्रक्स में लकड़ियां भर के ले गए थे। देखते ही देखते दुखिया क्रोधित हो गया। देख करके सुखिया बोला कि क्या किया उन तस्करों ने, देखो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गांव के हर घर में जाऊंगा और इस घटना की शिकायत करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम चलो, मैं बाद में आता हूं। सुखिया बोला, बाद में आता हूं? क्या मतलब है? तुम्हारा इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? चल के सबको इसके बारे में बताओगे नहीं? दुखिया हैरान होते हुए बोला, जो मन करे वो करो, मैं तो चला। और वो वहां से चला गया। और फौरन दुखिया गांव के प्रधान के पास जाकर के बोला, आप यकीन करेंगे उन दुष्टों ने रातों रात सैकड़ों पेड़ काट डाले। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी भी तरह से उनका पता लगाइए और उन्हें पुलिस के हवाले करिए। मुखिया जी ने कहा कि हमें पहले से इसकी जानकारी और हमने पुलिस को सूचना दे दी है, कार्रवाई हो रही है। इसके बाद दुखिया रुका नहीं, लेकिन घर घर जाकर यही बात बताने लगा और साथ में सुखिया की भी शिकायत करने लगा कि इतना जो कुछ हो जाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, सब इकट्ठे होना चाहिए, हमें सबक सिखाना चाहिए। गांव वाले भी क्या करते, उसकी बात सुनते और ढांढस बना करके अपने अपने काम पर लग जाते। अगली सुबह फिर से सुखिया के पास गया और कहा कि आज इस घटना के लिए शिकायत करेंगे और मैं दोबारा कोतवाली में जा रहा हूँ कि क्या किया उन्होंने, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, क्या तुम दुखी नहीं हो इस बात से, तुम नहीं चलोगे? उसने कहा, मैं चलना तो चाहता हूँ, पर क्या हम दोपहर को नहीं चल सकते? अपना काम खत्म करने के बाद सुखिया ने कहा, समझ गया, तुम टाल मटोल कर रहे हो, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। और दुखिया गुस्से में वहां से निकल गया। अगली सुबह दुखिया के दिमाग में आया कि इस घटना को लेकर के गांधी चौक के अंदर धरना दिया जाए और लोगों को बुलाया जाए अपनी योजना और पूरा। तो वो सुखिया के घर पहुंचा, खटखट कर करके सुखिया का आवाज देते हुए बुलाया, दरवाजा खटखटाया उसने कहा, बापू जंगल गए हैं? बच्चे ने कहा। दुखिया मन सोचने लगा कि ये सुखिया भी कितना अजीब है। अब जब हमारे मतलब के पेड़ ही नहीं रहे तो जंगल में क्या करने गया है? फौरन सुखिया को बुलाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुखिया उस जगह को साफ कर रहा है, उसमें नए पेड़ लगा रहा है। दुखिया बोला, ये क्या कर रहे हो? अभी बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में बताना है, उन्हें पता भी नहीं चला है, और तुम यहाँ नए पेड़ लगा दोगे तो हम फिर कैसे बताएंगे कि कहां से क्या हुआ था? बस शिकायत करने से पेड़ वापस नहीं आएंगे। सुखिया बोला, मित्रों, कुछ बुरा होने के बाद भी जो काम सबसे आसान होता है वो शिकायत करना और उसके लिए आंदोलन करना और सारी चीजें करना, वो भी जरूरी है कई मायनों में तो। लेकिन हर कोई अगर उसका हिस्सा हो जाए, सबको अगर हम उसी तरफ लेके जाएंगे, तो फिर इस बात के लिए कौन आगे आएगा कि कैसे पुनर्निर्माण होना है? कुछ हद तक ऐसा करना सामान्य भी लगता है, पर समस्या ये है कि हम बस यही करने में अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो समस्या पैदा हुई है उसके समाधान में हम खुद क्या कर सकते हैं। तो अपना प्रयत्न पॉजिटिव तरफ लगाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि संहार करने वाले संहार कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को रचना करनी है वो रचना में लगे रहेंगे। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, आप किस तरफ खड़े हैं, अपना आकलन करें।
दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्र में आज हम बात करेंगे एक ऐसे भोज्य पदार्थ की जिसका नाम आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, राजमा चावल। जिस दिन घर में बनता है बच्चों की भूख बढ़ जाती है और बड़े चाव से इसे खाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं राजमा की। राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिकन फूड में ये बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। राजमा प्रोटीन्स व खनिज लवणों से भरपूर होता है, साथ ही स्वादिष्ट, अत्यंत बलवर्धक और पुष्टिदायक दलहन है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए और विटामिन सी आदि पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में होते हैं। राजमा खाने से दिमाग स्वस्थ रहता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही ये विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है, जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग को पोषित करने का काम करता है। राजमा में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मैग्नीशियम की मात्रा दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है। इसमें रेशे की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखते हैं। यह शरीर के रक्त शर्करा को संतुलित बनाने रखने में मददगार साबित होता है। मधुमेह में बहुत लाभकारी है। ये पचने में भारी होता है, इसलिए इसको पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा ऊर्जा की खपत करने के कारण ये चर्बी को बढ़ने नहीं देता, मोटापे को कम करने में उपयोगी रहता है। राजमा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो अन्य चीज़ों में बहुत कम पाए जाते हैं। हड्डियों को मजबूत करते हैं और बहुत मददगार साबित होते हैं इसके लिए। ये आँखों, बालों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत हितकारी है। इसका सेवन करने से शरीर में फॉलिक एसिड की कमी नहीं होती, जिससे खून बनने की में जो सहायता करता है। राजमा में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन की मौजूद होता है, जिससे शरीर को ताकत देने का काम करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए आयरन की जरूरत होती है, तो राजमा खाने से पूरी हो जाती है। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में को भी बढ़ाता है। ये कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप को संतुलित करने में भी मददगार साबित होता है। राजमा खाते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। ये पचने में भारी होता है, अतः इसका सेवन लगातार न करें। इसे जहां तक संभव हो सुबह के भोजन में खाना चाहिए, रात के भोजन में नहीं खाना चाहिए। भाग्य में बात करते हैं वास्तु टिप या ज्योतिषीय उपाय की। शनि और बुध की युति से उत्पन्न स्थिति की अगर हम बात करते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो इसके मायने ये हैं कि शनि हमें एक बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और आपको एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कराते हैं कि जब आप अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप एक बार निर्णय कर लेते हैं तो उस कार्य में पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ बुध की स्थिति अगर साथ में हो तो ये एक युति है। ये इसको समझने की आवश्यकता है कि जब कभी भी बुध और शनि जब साथ हो तो आप अपने मन की बात कह नहीं पाते, स्लो हो जाते हैं अपनी बात कहने में, अपने विचारों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते और ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे आपके प्रति गलतफहमियां पाल लेते हैं। शनि और बुध की स्थिति हिसाब किताब को भी आप ऐसी स्थिति के अंदर ले जाते हैं जहां पर अगर कुछ गलतियां हो गई हैं आपकी तो आप उनको साइड में रखते हैं। तो आपके साझेदार, पार्टनर, आपके घर के अंदर जो लोग हैं उनके सामने आप कोई आर्थिक जो चीज़ है उसको सामने नहीं रख करके, सही शक्ल सामने नहीं रख करके ऐसी स्थिति का निर्माण कर बैठते हैं जिसके अंदर आपकी आर्थिक गलत तस्वीर लोगों के सामने चली जाती है। हो सकता है कि उसको मेकअप करने के लिए फिर आप कोई और ऐसी गलती कर बैठे, कोई सट्टा, जुआ या ऐसी चीज़ के अंदर चले जाएं जहां से आपकी वापसी मुश्किल हो जाए। तो जिन भी घरों में ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार के अंदर ऐसे बड़े बुजुर्ग या कोई युवा आपको दिखाई दे जो जिसकी आर्थिक अनियमितताएं, जो बात अपनी सही से नहीं कह पा रहे हैं और अपने कार्यों को गुप्त रूप से लगे हुए, उन सब स्थितियों के अंदर ये स्थिति बनती है। इसका उपाय यह है कि आप उनके कमरे को बहुत खुला स्थान दें। प्रथम मंजिल के ऊपर उनका अगर संभव हो तो एक मंजिल ऊपर उन्हें सूर्य की अच्छी रोशनी उनके रूम को मिले। साथ ही साथ बहुत हल्के कर्टन या कर्टन हटा भी सकते हैं उनके रूम से, बहुत भारी कर्टन ना लगे हुए हों। इसके साथ उनके कमरे की लाइट व्यवस्था, यानी कि रात में भी, वो रात को बहुत जगते हैं शनि और बुध जो प्रधान लोग हैं, वो आप देखेंगे कि अगर उन्हें उनका बस चले तो बेसमेंट में अपना ऑफिस बनाएं या घर के सबसे नीचे और अंधेरे और थोड़े साइड वाले कमरे को वो अपना चयन करके भी खुश रहते हैं। लेकिन आपको उन्हें बाहर लाना है, उससे उनको मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके ऐसी जगह पर उनको रखना है और साथ ही साथ उनको ऐसा वातावरण देना है जिसमें उनसे बहुत दबाव से नहीं, छोटी छोटी बातचीत के माध्यम से उनके मन की बात निकाली जा सके।
वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उस पर काम किया जाए। तो जब कभी भी आप अपने घर के अंदर ऐसे व्यक्ति देखते हो जो कम बोल रहे हैं और जिन्हें ये बात अपनी बातों के प्रति बहुत दृढ़ हैं और किसी खास योजना में लगे हुए हैं और अपनी आर्थिक जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें ऐसे माहौल में आप रखते हुए, साथ ही साथ पन्ना पहनाते हुए, उनकी सबसे छोटी उंगली के अंदर आप उन्हें वापस से एक ऐसे ऊर्जा दे सकते हैं जिससे वो एक सही चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन सही धुरी की तरफ आगे बढ़ता हुआ, सबके साथ कदम ताल करता हुआ जीवन उनका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाग्य में अब हम बात करेंगे अंकों के आईने में आज के दिन की। आज का मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। इसके मायने ये हैं कि आज चंद्रमा के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है और शनि आज पूरी ऊर्जा के साथ आज के दिन के अंदर उपलब्ध है। यानी कि अगर आज आप किसी भी काम के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर है जहां पर न्यायिक कार्यों के लिए आप सामने खड़े हैं, तो आज बहुत अच्छा दिन है। चंद्रमा छिपी हुई चीज को निकालने में बहुत बेहतरीन आज साबित हो सकता है। कोई ऐसी चीज आप देख रहे हो जिसमें आपने पिछले दिनों आप ढूंढ नहीं पाए थे, उन चीजों को कर नहीं पाए थे, तो आज घर के अंदर कोई चीज खो गई है आपकी, तो उनके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। आपकी खोई हुई चीज आज मिल सकती है। लेकिन अगर आज कोई आपकी चीज खोएगी तो उसका फिर मिलना कठिन होगा। तो आप बहुत समझदारी से अपनी चीजों का संभाल करके उपयोग करें, भूले नहीं, कोई चीज छोड़े नहीं कहीं पर भी। अगर आपकी चीजें कुछ छूट जाएंगी, खो जाएंगी, तो फिर आज इनका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आज भावनात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है आपको, और न्याय के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। आप अगर न्याय के क्षेत्र में न्याय मांगने के लिए खड़े हैं तो कोई भावुक प्रतिक्रिया नहीं दें, आप पेपर से बात करें। साथ ही साथ आज धन के लेन देन का ठीक दिन नहीं है। आप उधार देने से बचें, आज उधार लेने से भी, क्योंकि अगर आप आज उधार लेने गए तो आज की दिन के अंदर वो एनर्जी है कि आप उसको चुका पाने में आपको लंबा समय लग सकता है। अगर आप नई किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर दिन है। अपने मित्रों से या अपने परिवारजनों से या सब्जेक्ट के मास्टर्स से अगर आप किसी बारे में बातचीत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बातचीत होगी और आपको बहुत फलदायी रहने वाली है। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।